हरे कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2024 पौष मास कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। एकादशी का व्रत हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत रखा जाता है। इसे ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत जो वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अगर अधिक मास हो तो यह बढ़कर 26 हो जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से पौष मास कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी व्रत का अपना एक विशेष महत्व है। सफला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। इस एकादशी के आराध्य देव श्री नारायण भगवान हैं। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक सफला एकादशी का व्रत रात्रि जागरण सहित व्रत और उपवास करते हुए अगर इस व्रत को भक्ति पूर्वक रखा जाता है तो उन्हीं पुण्य फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। ये व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। एकादशी को जो भी जातक व्रत रखते हैं, उन्हें चाहिए कि एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए ताकि आपके दांतों में कोई भी अन्न ना रह पाए। तो इस बात का आप ध्यान रखें और फिर रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं सफला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप, दैहिक, भौतिक आदि सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहें और प्रभु से कहें कि आज मैं दिन भर उपवास रखते हुए इस व्रत को धारण करूंगा। रात्रि जागरण आदि करते हुए, नियम निष्ठा का पालन करते हुए आज मैं व्रत को धारण करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। एकादशी का व्रत जो उपवास रखते हुए इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना चाहिए और जो उपवास नहीं रख पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का सेवन करें। फलाहार में जैसे केला, दूध, सेब, संतरा आदि का प्रयोग आप कर सकते हैं। जो भी आपसे बन सके आप अपनी इच्छा अनुसार और श्रद्धा के अनुसार फलाहार का सेवन करें और जब भी आप फलाहार ग्रहण करें तो सबसे पहले प्रभु श्री हरि को उसका भोग लगा दें।
उसके बाद प्रसाद के स्वरूप में उसे आप ग्रहण करें। एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि का सुबह और शाम के समय पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके आपको रात्रि जागरण करते हुए व्यतीत करनी चाहिए और रात्रि जागरण करने से एकादशी के व्रत में अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जागरण आदि का कार्य आपको करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन दोबारा आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद आप आरती करें और उसके बाद आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र आदि का आप दान कर सकते हैं। इसके बाद आप एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही खोलें। आइए जानते हैं साल 2024 में पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत पारण का समय क्या रहेगा और इस दिन के शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को रात 12:41 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रात 12:46 पर। ऐसे में सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रात 12:46 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 8 जनवरी दिन सोमवार को रात 11:58 पर। ये समय मध्य रात्रि का समय होगा। सफला एकादशी तिथि के दिन यानी 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:13। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:51। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:11 से दोपहर 12:54। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 1:04 से दोपहर 2:42 तक और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक। इसी दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 4:32 से शाम 5:52 तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आइए अब जानिए सफला एकादशी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस एकादशी के व्रत के पारण का समय रहेगा 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक। इस शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए और एकादशी व्रत के पारण में आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें या फिर आप जल और तुलसी दल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।